नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव को राज ठाकरे के चैलेंज से कितना फर्क पड़ेगा? उद्धव ठाकरे फिर से अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के निशाने पर हैं। लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के साथ साथ उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे के राजनीतिक उभार के बाद क्या राज ठाकरे की राजनीतिक लाइन प्रासंगिक रह गई है? उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे अब ज्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता नए सिरे से सड़क पर उत्पात मचाने लगे हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे का खुला सपोर्ट भी मिल रहा है। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को बीट की घटना का रिएक्शन बताकर राज ठाकरे ने संकेत तो ऐसे ही दिया है। बीट में राज ठाकरे के काफिले पर कुछ लोगों ने सुपारी फेंकी थी, जिसका आरोप शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। अपने समर्थकों को संबोधित सोशल मीडिया पोस्ट में राज ठाकरे ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो उनके एमएनएस कार्यकर्ता डबल डोज देंगे। और ये सब तब हो रहा है जब वो महाराष्ट्र की 200 से 235 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ये थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले हुए लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था। और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे उनके साथ साथ शरद पवार को भी निशाना बना रहे हैं। राज ठाकरे का सीधा आरोप है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर मराठवाड़ा क्षेत्र में दंगे भड़काने के लिए मराठा आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने दावा किया कि मनोज जरांगे के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन को उद्धव ठाकरे और शरद पवार जातीय राजनीति के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी राज ठाकरे खासे एक्टिव नजर आए थे। मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाने से लेकर अयोध्या दौरे तक राज ठाकरे तरह तरह से उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देते रहते थे। राज ठाकरे की भाषा और सियासी शैली बिल्कुल बीजेपी की लाइन से मेल खाती नजर आ रही थी, लेकिन बाद में वो शांत हो गए और अयोध्या दौरा भी स्थगित कर दिया। शायद बीजेपी की तरफ से मिल रहा सपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई थी क्योंकि बीजेपी ने राज ठाकरे का विकल्प तब तक खोज लिया था। 9 अगस्त को जब राज ठाकरे का काफिला बीट शहर में एक होटल की तरफ बढ़ रहा था तभी शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने सुपारी और टमाटर फेंक कर विरोध किया। साथ ही उद्धव सेना के समर्थक नारे भी लगा रहे थे, सुपारी बाज चले जाओ। पहले भी ये कार्यकर्ता राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को बर्बाद करने की सुपारी लेने का आरोप लगाते रहे हैं। और अगले ही दिन जब उद्धव ठाकरे का काफिला थाने से गुजर रहा था तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां, टमाटर और नारियल फेंके थे। इस हमले के लिए एमएनएस के जिला अध्यक्ष सहित 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ठीक वैसे ही बीट की घटना के लिए शिवसेना यूबीटी के 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को राज ठाकरे ने बीट की घटना की प्रतिक्रिया बताया है। सोशल साइट एक्स पर एमएनएस कार्यकर्ताओं को संबोधित एक पोस्ट में राज ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो कार्यकर्ताओं की तरफ से डबल डोज मिलेगा। राज ठाकरे के इस कदम को उनके आक्रामक चुनावी अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है, मेरी नवनिर्माण यात्रा के दौरान बाधा उत्पन्न करने का प्रयास धराशिव से शुरू हुआ। धराशिव में आरक्षण आंदोलन के नाम पर मराठा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था। वे शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े थे और ये सारी बातें
सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुई। मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए। आगे के लिए राज ठाकरे साफ साफ शब्दों में आगाह किए हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP अगर उनकी नवनिर्माण यात्रा के दौरान बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो वे खुद महाराष्ट्र में एक भी रैली नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो राज ठाकरे का फ्रस्ट्रेशन चरम पर पहुंच रहा है। ये स्वाभाविक भी है। अब तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। राज ठाकरे बीजेपी का विरोध करके और साथ रहकर भी देख चुके हैं। अब तक कुछ भी नहीं मिल सका है और ले देकर महाराष्ट्र विधानसभा में कहने भर को एक विधायक है। पहले उद्धव ठाकरे के मुकाबले वाली समानांतर राजनीति में राज ठाकरे की एक खास अहमियत बनती थी, क्योंकि राज ठाकरे को शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे वाले राजनीतिक मिजाज का नेता माना जाता था और ये कोई हवाई बातें नहीं थी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक कद भी अख्तियार किया था। राज ठाकरे को असली टैलेंट और उद्धव ठाकरे को पिता की विरासत के कारण राजनीति में आए नेता ही माना जाता था। दोनों भाइयों में एक बड़ा फर्क देखने को मिला। अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए राज ठाकरे ने पुराने शिव सैनिकों की तरह MNS कार्यकर्ताओं को सड़क पर गुंडाई करने के लिए छोड़ दिया, जबकि उद्धव ठाकरे ने पार्टी को पुरानी छवि से आगे ले जाने की कोशिश की। जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन रहा सब ठीक चल रहा था। दिक्कत तब शुरू हुई जब बीजेपी से अलग होकर NCP और कांग्रेस से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी राज ठाकरे ने विरोध का करीब करीब वही तरीका अपनाया जैसा शुरू से करते आ रहे थे। उद्धव ठाकरे का विरोधी होने का उनको कुछ दिन तक फायदा भी मिला। जब महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम चला रहे थे तब भी लोग राज ठाकरे में बाल ठाकरे का अक्स देखते थे। उद्धव ठाकरे के शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिव सैनिकों में राज ठाकरे के प्रति सहानुभूति और हिंदुत्व के उनके एजेंडे पर ज्यादा भरोसा देखने को मिला था। तब उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े होकर भी मन ही मन शिव सैनिक राज ठाकरे के सपोर्ट में खड़े नजर आते थे, लेकिन अब तो वो बातें ही खत्म हो चुकी हैं। महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के रूप में एक ऐसा नेता मिल चुका है जैसी छवि शिव सैनिक राज ठाकरे में देखा करते थे। एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा करते हैं और बीजेपी भी यही प्रचारित करती है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को तरजीह दी है। अब तो लगता है उद्धव ठाकरे को चैलेंज करने से पहले राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे से ही चुनौती मिलने वाली है और जब एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे की विरासत दावेदार बनकर खड़े हो गए हैं तो भला राज ठाकरे की प्रासंगिकता बचती ही कहाँ है। बीजेपी ने भी राज ठाकरे का इस्तेमाल ही किया है और जब उद्धव ठाकरे को वो कोई खास डैमेज नहीं कर पा रहे थे तो बीजेपी किसी नए किरदार की तलाश में जुट गई और एकनाथ शिंदे के मिलते ही वो काम भी पूरा हो गया। उद्धव ठाकरे तो अब इस बात से खुश होंगे कि पहले राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में तय कर ले कि वे कौन सी लाइन की राजनीति करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने तो अपनी राय एक तरीके से बता ही दी है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 के इस ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें। चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।